हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो बेटा अभी हम लोग क्या कर रहे थे, प्रोनाउन चल रहा है ना। प्रोनाउन प्रोनाउन में आज हम लोग करने वाले हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन बेटा ई है। इंडेफिनिट प्रोनाउन करेंगे, आपको देखना है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं। इंडेफिनिट जैसे कि इसका नाम ही है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब जो चीज़ निश्चित ना हो, अनिश्चित, ठीक है ना। अनिश्चित चीज़ों के लिए हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। पूरा नहीं दिख रहा है ना, एक मिनट। अभी दिख रहा है ना। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में बेटा हम क्या करते हैं, ऐसे प्रोनाउन जो निश्चित नहीं होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि वे प्रोनाउन जो किसी पर्सन को, किसी प्लेस को क्या जो है डेफिनेट मतलब उसके बारे में बताते नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए क्या होता है, देखेंगे हम लोग। इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। Indefinite pronoun do not refer to a specific person, places। आप चाहो तो केवल पर्सन लिख लो, प्लेस लिख लो, थिंग, ठीक है। यही हो गया। Indefinite pronoun do not refer to a specific person, place और थिंग का भी ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर? चलिए, ये कौन कौन से हैं देखिए। ये जो वर्ड है वो क्या क्या है, एनी, मैनी, एनीबॉडी, none, some, nothing, little, few, all, both, something, ठीक है बेटा। ये एनी, मैनी, एनीबॉडी, नन, सम, नथिंग, लिटिल, फ्यू, ऑल, बोथ, समथिंग, ऐसे बहुत सारे वर्ड आते हैं, ठीक है, जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन कहे जाते हैं, ठीक है। इतना लिखे फिर अभी समझाते हैं। जैसे लिखा नन, know about this है, ठीक है। एक लिखा one must do one's duty, ठीक है।
समवन गेव मी दिस बुक। अब देखिए हमने 3 सेंटेंस लिखे हैं, यहाँ पे नन, यहाँ पे वन और यहाँ पे समवन। ठीक है, एक ही में मान के चलिए समवन। ठीक है बेटा, अब आइए देखिए, नन नो अबाउट दिस थिंग, कोई नहीं जानता इस सच के बारे में, यानी कि इस सच के बारे में कोई नहीं जानता। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करिए। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब ऐसी चीजें जो किसी डू नॉट रिफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन। स्पेसिफिक मतलब किसी निश्चित पर्सन को रिफर नहीं करती। जैसे कहा जाए तुम नहीं जानते हो, इसका मतलब हम जिससे कह रहे हैं तुम नहीं जानते, मतलब वह आदमी नहीं जानता है। हमने कह दिया किसी आदमी को, मान लो कि कोई आपका फ्रेंड है, आपका उसका नाम है अखिल, आपने कहा अखिल इस बात को नहीं जानता, तो आपने क्या किया, आपने उसको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक माना ना, आपने किसी की तरफ इशारा किया कि वो जो लड़का है अखिल है वो नहीं जानता। या हमने कह दिया कि जैसे कि कोई शहर का नाम ले लिया, भले आप नहीं गए हो कुछ भी हो, जैसे मान लो हमने ले लिया पांडुचेरी, हमने पांडुचेरी का नाम ले लिया, पांडुचेरी सबसे अच्छा शहर है, तो नाम लिया। ठीक है, लेकिन जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं, जैसे कि हमने कहा नन नो अबाउट, कोई नहीं जानता। ठीक है ना, ऐसी चीज़ें जिसको हम किसी पर्सन को नहीं कह रहे, हम कह रहे कोई नहीं जानता, यानी कि हमने सारे लोगों को ले लिया और किसी को ये नहीं कहा कि तुम ऐसा कुछ नहीं, तो कोई नहीं जानता। तो नन का मतलब किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं हो रही है। जैसे कि वन मस्ट, यानी कि हर किसी को वन से ड्यूटी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। हर किसी को मतलब जितने भी लोग हैं, हर किसी को ये नहीं कहा जा रहा कि मैंने तुमसे कहा। अच्छा, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि कमरे में आए और कमरे में सारे बच्चे बैठे हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, आपने कहा यू ऑल हैव टू डू दिस वर्क, तुम सबको यह काम करना है। ठीक है ना, तो अब जब हम कमरे में आके बोलते हैं यू ऑल हैव टू डू दिस वर्क, आप सभी को यह काम करना है, तो देखो बेटा हमने किसी एक से नहीं कहा, किसी स्पेसिफिक पर्सन से नहीं कहा कि आप क्लास में बैठो बेटा तुम ये काम करोगे, हमने कह दिया यू ऑल, तुम सबको करना है। तो ऑल जब आ गया तो ऑल क्या होता है, ऑल सबके लिए हो गया, किसी स्पेसिफिक के लिए यूज हुआ, तो ऑल हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब निश्चित नहीं है कि हम किसी एक से कह रहे हैं, सबसे कह रहे हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या होता है कि हम किसी पर्सन को हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो समवन गेव मी दिस बुक, किसी ने मुझे किताब दी, किसी में कोई भी दे सकता है। ओके, तो ये हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिएगा। ठीक है बेटा, ये हो गया है। इसके आगे आज हम लोग अगला भी शुरू कर लेते हैं 2, और मुझे लगता है इसके बाद एक और बचेगा, है ना। हम लोग करने वाले हैं इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जैसा कि नाम से पता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न। ठीक है बेटा, इंट्रोगेटिव आप जानते हो, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्न पूछने के लिए जो क्या आता है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जो प्रश्न पूछने के लिए वर्ड यूज होते हैं, हम उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। चलिए, एन इंट्रोगेटिव pronoun is a word. Interrogative pronoun is a pronoun लिखो। चलिए, is a word which is used to make asking question। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी प्रश्न पूछने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव
प्रोनाउन। ठीक है, ये वर्ड क्या है? These are who, whom, which। ठीक है, और क्या है? What। ये वर्ड हैं जिनका यूज करके हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनाते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। Who are you? हमने इसको कराया तो नहीं है? करा दिया है शायद ना, अगर करा तो दिया है, मुझे भी लग रहा है करा दिया शायद। मुझे लगता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया है बेटा। अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया है तो फिर आप इसे मत करिएगा, क्योंकि वीडियो आगे इसमें कट तो पाएगी नहीं। ठीक है, तो आप इसको मत करिएगा अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया है। ठीक है ना बेटा? ओके, समझ गए ना आप लोग? चलिए फिर खत्म करते हैं, और अगर नहीं हुआ है तो आप इसको लिख दीजिएगा और बता दीजिएगा, तो मैं आगे इसमें जो है इसको समझा दूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा भूल गया इंट्रोगेटिव हुआ कि नहीं। एम्फेटिक हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, डेमोंस्ट्रेटिव हो गया। ठीक है, आई थिंक हो गया है। अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।